नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। 10 की बात में आज विस्तार से बात करेंगे अमेरिका में होने वाले चुनाव की, वहां के चुनाव प्रक्रिया की, और साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका का आम चुनाव भारत में होने वाले आम चुनाव से अलग है, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जटिल होने के साथ साथ लंबी भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि वहां लोकप्रिय वोट हासिल कर लेने के बाद भी उम्मीदवार के जीतने की गारंटी नहीं होती। साथ में यह भी बताएंगे कि अपनी जीत पक्की करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हिंदुओं के लिए क्या कहा, सब बताएंगे आपको विस्तार से। फिर उसके बाद वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो क्या है वो बताएंगे, फिर बताएंगे कल की हेडलाइन, और अंत में बताएंगे आपको गुड न्यूज। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। अमेरिका अपने इतिहास का 47वां राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस उम्मीदवार है, तो रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया है, जहां प्राइमरी और कोकस वोट के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उम्मीदवारों का चयन अपने वोटों से करते हैं। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी कमोबेश वही है जो राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया है, यानी कि जटिल और लंबी। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है। यह प्रक्रिया कुछ हद तक भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से मिलती जुलती है, लेकिन इसे पूरी तरीके से एक जैसी प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं इस चुनाव प्रक्रिया की। आखिर यह चुनाव प्रक्रिया है क्या और क्या होता है इसमें। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इनमें से 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाले प्रत्याशी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। भारत में जहां सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो कि सरकार का प्रमुख होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है, यानी इलेक्टोरल वोट के जरिए, जो कि तरीका जो है अप्रत्यक्ष होता है। सीधे तौर पर आप राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हैं। यहाँ के वोटर प्रत्यक्ष वोट, जिसे कि पॉपुलर वोट भी कहते हैं, उनसे राष्ट्रपति को नहीं चुके बाद जो है भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। और विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है विनोद बंसल जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया बात कही है। उस पर प्रतिक्रिया भारत में भी शुरू हुई है और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी ने इसे किस अंदाज में लिया है, एक बार उनको सुनते हैं। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीजें रुकनी चाहिए थी। तो ये एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में, और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है। तो अमेरिका में या अमेरिकन हिंदुओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए ये बात तो चल ही रही थी। अब जो आज वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी अमेरिकन हिंदू से संबंधित है। अमेरिका में हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए जहां ट्रंप जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, वहीं व्हाइट हाउस के सैन्य बैंड ने ओम जय जगदीश हरे आरती की धुन बजाकर लोगों का दिल मोह लिया। ये पल है हर भारतीयों के साथ विदेश में रह रहे हर भारतीयों के लिए भी गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा है। यह वीडियो जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने @गीता गोपीनाथ के हैंडल से साझा किया है, जिसमें दीपावली के अवसर पर व्हाइट हाउस के सैन्य बैंड द्वारा ओम जय जगदीश हरे बजाया जा रहा है, जो कि काफी कर्णप्रिय धुन। अगर आप सुनेंगे, एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार इसका ऑडियो देकर के हमारे दर्शकों को सुनाएं पूरा।
तो व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन। चुनाव है अमेरिका में और सभी अपने अपने तरीके से भारतीय हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान विष्णु को समर्पित है यह गाना और इसके साथ ही कई अन्य यूजर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है और अब तक गीता गोपीनाथ के एक्स हैंडल पर ही 9,45,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। साथ ही 34,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक इस वीडियो को पसंद किया है और लाखों लोगों ने इसे साझा भी किया है। तो चुनाव में जिस तरीके से आप देखते हैं कि वोटर के एक सेक्शन को लुभाने के लिए हर एक पार्टी, हर एक नेता, हर एक प्रत्याशी जो अपने अपने तरीके से प्रयास करता है, तो फिर से सुनते हैं। तो ओम जय जगदीश की धुन के साथ एक और वायरल वीडियो हमारे साथ। और हम लोग कहते हैं ना कि अक्सर कि खबर वो होती है जो थोड़ा अलग हो, यानी अगर कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो वो कोई खबर दी है, लेकिन आदमी ने अगर कुत्ते को काट लिया तो वो खबर है। तो सही में आदमी ने कहा कुत्ते को काटा है, उसका एक वायरल वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखाएंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे उस बात की कि कहा इंसान ने कुत्ते को काटा है। दुनिया में हर साल हजारों लाखों की तादाद में आप सुनते हो कि कुत्ते के काटने के मामले सामने आते हैं, मगर कभी आपने सुना है किसी इंसान ने कुत्ते को ही काट लिया? सुनकर बड़ा अजीब और मजाक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये घटना सच है और घटना से जुड़ा एक वीडियो वो वायरल हो रहा है, जिसे देखते हैं कि चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी है। एक शख्स फुटपाथ पर आराम से बैठा है, तभी एक शख्स को डॉगी आकर परेशान करने लगता है। बस यही बात उस शख्स को पसंद नहीं आती है और इसके बाद शख्स ने जो किया वो बेचारे डॉगी को भी सपने में इसका अंदाजा नहीं होगा। देखते हैं कि जब डॉगी काफी देर के बाद भी उस शख्स के करीब से दूर नहीं हुआ तो उसने तुरंत उसकी गर्दन को दबोच लिया। फ्रेम में जो कुछ दिखाई दे रहा है किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इसमें आप देखेंगे कि शख्स ने डॉगी को पकड़ा और उसकी गर्दन को अपनी दांत में गाड़ लिया। शख्स पूरी ताकत से डॉगी को काटता है। इधर दर्द से करा रहे डॉगी की चीख उसके रोने में बदल जाती है, मगर गुस्साए शख्स फिर भी उसे छोड़ने वाला कहा था। आसपास खड़े लोग भी उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर शख्स बिल्कुल नहीं मानता। आखिर में एक शख्स ने खुद जाकर शख्स को हटाया, तब जाकर डॉगी उसकी चंगुल से निकल पाया। शख्स से बचते ही डॉगी गोली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। डॉगी को काटते हुए शख्स का वीडियो इंस्टाग्राम पर bilal.ahmed4d के नाम के हैंडल से शेयर किया जा रहा। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन इस इंसान के द्वारा कुत्ते को काटने से भले ही कुत्ते की रोने की आवाज और कुत्ते मारो, लेकिन जो दर्द है वो इंसान को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो रेबीज है वो कुत्ते को नहीं बल्कि इंसान को हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस शख्स को इसका भी इलाज कराना चाहिए। तो ये वीडियो कहाँ का है और कब का ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन जहाँ का भी है और जो भी व्यक्ति इसे देख रहा है उसे जरूर कहे कि रेबीज का इलाज वो व्यक्ति जरूर करवा ले। फिर अब बात है कल की बड़ी खबर की। कल जो आप अखबार में पढ़ेंगे वो आज रात में 10 बजे ही हम आपको बताते हैं। और जो सबसे पहली खबर है वह भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य प्रयास वज्र प्रहार का आगाज हो चुका है। 2 नवंबर से यूएसए के इडाहो ऑर्चर्ड कैबिनेट ट्रेनिंग सेंटर में इसका अभ्यास शुरू किया जाएगा। सैन्य संबंधों को इस प्रयास से बढ़ावा मिलेगा। दूसरी खबर है 2 नवंबर को आईआईटी कानपुर का 65वां स्थापना दिवस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 18 पूर्व छात्रों को सम्मानित भी करेंगे। तीसरी खबर है शनिवार को अन्नकूट के दिन बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 8 क्विंटल फूलों से सजेगा मंदिर। 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। चौथी खबर 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला। मेले में दिखेंगे राजस्थान के शानदार नजारे। लगता है देश का यहां पर सबसे बड़ा पशु मेला। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। 17 नवंबर तक चलेगा मेला। और आखिरी और 5वीं खबर हिमाचल से। हिमाचल में शनिवार से शुरू हो रहा है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप
32 देशों के 75 पायलट हवा में दिखाएंगे करतब। 70 पैरा ग्लाइडर को झटका, BWCAF ने चैंपियनशिप से बाहर किया। और कल की बड़ी खबर के बाद अब समय है आपको गुड न्यूज बताने का। दिवाली पर देश भर में खरीदारी कर धूम रही और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया है कि इस साल 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है दीपावली के अवसर पर। दिल्ली समेत देश भर में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ दीपों के इस त्योहार दीपावली को मनाया गया है और दिवाली के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिससे पूरे देश में कारोबार में बड़ा इजाफा हुआ। दिवाली को लेकर बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली और बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे व्यापार करने वाले लोग जैसे कुम्हार, कारीगर और घरों में दिवाली का सामान बेचने वाले लोगों ने भी काफी बड़े पैमाने पर अपने सामान की बिक्री की और फायदे में रहे। दिवाली की खरीदारी में मिट्टी के दिए, भगवान की मूर्तियां, घर के सजावट का सामान, बंदरवार, फूल, पत्तियां, फल, पूजा सामान, बिजली की रंग बिरंगी लड़ियां, मिठाइयां, नमकीन, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, उपहार की वस्तुओं के अलावा फुटवेयर, मेकअप के सामान, कॉस्मेटिक्स, सोने चांदी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और घरेलू उत्पादन के सामानों की भारी मांग रही। लोगों ने इस साल चीनी उत्पादकों को नकारते हुए पूरी तरीके से मेक इन इंडिया सामान यानी भारतीय सामान को प्राथमिकता दी, जिससे व्यापारी उत्साहित है। और अब देव उठान एकादशी यानी 12 नवंबर से शुरू होने वाले देव उठान एकादशी वाले दिन शादियों के सीजन पर बड़े कारोबार की उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं। तो दीपावली के लिए एक अच्छी खबर है कि एक बार फिर से घरेलू सामान यानी चीनी बाजार से अलग हटकर हम अपने घरेलू उत्पाद मेक इन इंडिया पर लोगों का जो है अब लोगों की नजर है। लोगों ने इसे जबरदस्त रूप से समर्थन किया है। और अब बात करेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट फीडबैक की, जिसमें आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10की बात@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए जरूरी है वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। उसे हम आपको दिखाएंगे और उसका हम सम्मान भी करेंगे और उसका हमें इंतजार भी रहता है। तो अब समय है आपसे